डॉलर को नीचे लाने का मिशन, स्मगलरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। स्मगलर, सहूलतकार, सरकारी अफसरान और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। फहरिस्तें तैयार, तवील क्रैकडाउन किया जाएगा। अजनास और करेंसी के कारोबार में अहम पॉलिसी इस्लाहात भी जारी। जमीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी के निज़ाम को अपग्रेड करने का अमल भी जारी। हुकूमत ने बड़े पैमाने पर पॉलिसियां मुरतब कर ली। सामान और करेंसी की गैर कानूनी नकलो हरकत की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद 7 रुपए सस्ता 216 रुपए पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 60 पैसे कमी 306 रुपए 50 पैसे में फरोख्त हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान 100 इंडेक्स 45,600 की सतह पर पहुंच गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की तहवील में दे दिया। परवेज इलाही के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि 3 MPO के ऑर्डर अदालत ने मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वकील सरदार अब्दुल रज़ाक की परवेज इलाही को केस से डिस्चार्ज करने की सदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से जारी रहेगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को 3 MPO का इख्तियार इस्तेमाल करने से रोक दिया। MPO इख्तियार से मुतालिक कानून मुआवनत भी तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहा कि कहाँ से आप ये इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, आइंदा समात से कबल कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में आइंदा समात तक तोसी। SSP ऑपरेशंस को शंदाना गुलजार के मोबाइल फोन्स वापस दिलवाने का हुक्म। एशिया कप की ट्रॉफी उठाने की दौड़, टूर्नामेंट सुपर 4 मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग, बगैर किसी नुकसान के 50 से ज्यादा रन बना लिए। कौमी टीम एक तब्दीली, नवाज की जगह ऑलराउंडर फहीम अशरफ स्क्वाड का हिस्सा है। शाहीनों ने इब्तदाई राउंड में नेपाल को हराया। दूसरे मैच में बारिश ने भारत को हजीमत से बचाया। आज होने वाला मैच पाकिस्तानी सरजमीन पर आखिरी मैच है। सुपर 4 के बाकी 5 मैचेस और फाइनल श्रीलंका के शहर कोलंबो में खेले जाएंगे। कज़ाफी स्टेडियम की कंडीशन से आगाह हैं, इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इस गर्मी में क्रिकेट खेलने की आदत है। बाबर आजम कहते हैं फास्ट बॉलिंग हमारा बड़ा हथियार है, जीत का मोमेंटम लेकर चल रहे हैं। बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन ने कहा कि दुनिया की नंबर 1 टीम के मद्दे मुकाबिल है, इसी के मुताबिक हिकमत अमली बनाई है, तमाम चैलेंजेस से आगाह हैं, मैच जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान, जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। यौम दिफा पाकिस्तान आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम। कौमी यादगार शक्करपड़िया में मरकजी तकरीब, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फराइज संभालिए। मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट सर जनरल सैयद आमिर रजा की शिरकत। नेवल हेडक्वार्टर्स में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म का कहना है कि शोहदा हमारे माथे का जूवर, हम इनके मकरूज हैं। मादरे वतन के लिए जानों के नजराने देने वालों को कौम का सलाम। निगरान वज़ीर आला पंजाब और को कमांडर लाहौर की कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशान हैदर के मज़ार पर यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब, शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की गई। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर भी पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद शुजानवर की हाजिरी,
सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान निशानी हैदर के मजार पर ब्रिगेडियर साजिद अकबर की हाजिरी और शोहदा के मजारों पर फूल चढ़ाए फातिह ख्वानी की गई। पाक फौज के चाको चबंद दस्तों की शोहदा को सलामी। मुल्क भर में यौम दिफा पर तकरीबात, शहरियों का वतन की खातिर जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। चौंदा के मकाम पर 6 सितंबर की मुनासबत से तकरीब, तलबा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कसूर में यादगार शोहदा मुस्तफाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। जंग सितंबर के दफन 55 शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। गुजरावाला के कॉलेज में यौम दिफा की मुनासबत से तकरीब, तालिबात ने टैबलोस पेश किए। सक्कर में आपको बताएं कि दरिया सिंध के किनारे परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद की गई। शहरियों के लिए दरिया सिंध पर कश्ती रानी और पैराग्लाइडिंग सर्विसेज फराहम की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की जेल में सम्माद के खिलाफ सम्माद, FIA के वकला की जवाब जमा कराने की 1 हफ्ता मोहलत की इस्तदाद। PTI वकील की मुखालफत, मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहले उन्होंने ट्रायल कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट के फैसले तक जमानत नहीं हो सकती, अब फिर तारीख लेकर यही मौक़िफ़ अपनाएंगे। ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त की वजह से हमारी जमानत की दरख्वास्त नहीं सुन रही। चेयरमैन PTI को मजीद 6 दिन में जेल में रहना पड़ेगा। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ट्रायल कोर्ट में भी इस नौयत की दरख्वास्त ज़ेर सम्मात है। चीफ जस्टिस ने कहा ट्रायल कोर्ट इस दरख्वास्त पर फैसला करे। हाई कोर्ट ने तो नहीं रोका, जो मुतासरा फरीक हो वो अपील कर लेगा। बिजली की चोरी रुकने तक लोगों को सस्ती बिजली नहीं मिल सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं 589 अरब रुपए की बिजली चोरी की जा रही है। बिजली चोरी और बिल अदा न करने के बायस दीगर सारिफिन पर बोझ पड़ता है। हर इलाके में अलग अलग सतह पर बिजली चोरी हो रही है। बिजली चोरी का आला सतह पर नोटिस लिया गया। जो बिजली के बिल अदा नहीं करते उनसे रिकवरी करेंगे। अफसरान बिजली चोरी में मुलविस हैं, इसलिए 60 से 80% बिजली चोरी हो रही है। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs को हिदायत जारी कर दी। बिजली चोरी की सरपरस्ती करने वाले सरकारी अफसरों और मुलाजमीन के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। FIR के इंदराज के बाद प्रोसिक्यूशन का तरीक़ाकार भी बेहतर बनाने का फैसला। आइस्को रीजन भी बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज करने जा रहा है। बिजली चोरों के खात्मे के लिए खुसूसी टास्क फोर्सेज की तश्कील के अहकाम जारी। बिजली चोरों के कनेक्शन गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए जाएंगे। महंगाई का दिफा करना ज्यादती है। हमसे पिछले दौर में IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई गई, जिससे इत्तेमाद का फुकदान हुआ। हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं PDM हुकूमत ने इत्तेमाद को बहाल किया। पॉलिसीज के फुकदान के बायस तरक्की का सफर रुका रहा और हम नाउमीद नहीं हैं। हजारों एकड़ जमीनें हैं, हम सहरा को सरसब्ज कर सकते हैं। हम बहुत ट्रेन मिस कर चुके, लेकिन अब मजीद नहीं मिस कर सकते। वजारत खजाना और FBR का चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला। तमाम शुगर मिल्स के गेट पर टीमें तैनात। स्मगलर्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ शुरू। अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर चेकिंग बढ़ा दी गई। वजारत फूड सिक्योरिटी की सूबों को जखीरा अंदोजों के खिलाफ खुसूसी टास्क फोर्स कायम करने की हिदायत। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। FBR ने स्मगलिंग रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाली 2 शाहराहों पर चौकियां कायम कर ली। कोहाला और मंगरापुर पर चेक पोस्टें कायम की गईं। वजीर दाखिला कहते हैं FC बलोचिस्तान की गुज़िश्ता रात कामयाब कार्रवाई चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने SIFC और अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर इजलास तलब कर लिया। चीनी की शॉर्टेज और स्मगलिंग का मामला भी रखा गया। स्मगलिंग की रोकथाम, गैर कानूनी अफगानियों की वापसी और दीगर मामलों पर तफसीली मुशावरत हुई। SIFC के गुज़िश्ता रोज़ GHQ में होने वाले इजलास पर मुशावरत भी की गई।
SIFC अलमल दरामद और पेशरफ सरमायाकारी पर वज़ीर आज़म अहम हिदायत भी देंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला, वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर खजाना और दीगर की शिरकत। मुआशी बहाली के लिए इक़दामात रंग लाने लगे। बैरक गोल्ड का पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी का इंदिया। कंपनी के एलामी में कहा गया है कि रैकोटिक मंसूबे पर सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। रैकोटिक में दुनिया के बड़े तांबे और सोने के ज़खायर हो सकते हैं। 2028 में कानकनी के बायस आगाज हो जाएगा। 50% हिस्सा विफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत का है। सऊदी अरब ने भी रैकोटिक मंसूबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का चेयरमैन। PTI की गिरफ्तारी और साइफर के मामले पर सवाल का जवाब। वेदांत पटेल ने कहा कि किसी एक शख्स मामले के बारे में बात नहीं करेंगे, मगर कांग्रेस शराकतदारों से कई मामलात पर मुशावरत होती रहती है। अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग में पाकिस्तानी वीज़ा जारी न करने की दावे मुस्तरद। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने ने दावों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है पाकिस्तानी निजात अमरीकियों को वीज़े मुसलसल फराहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान का वीज़ा लेकर सफ़र भी कर सकते हैं। क्रिकेट कवानीन से बेखबरी अफगान टीम को ले डूबी। एशिया कप से बाहर हो गई। अफगान हेड कोच का भी लाइल्मी का इजहार। जोनाथन ट्रोट का कहना है कि उन्हें मालूम नहीं था कि छक्का मारकर 38 ओवर में खेल मुकम्मल कर सकते थे। हमें 37.1 के अलावा कोई और कैलकुलेशन बताई ही नहीं गई थी। टूर्नामेंट से बाहर होने पर मायूसी हुई है। हम टूर्नामेंट से बेहतर परफॉर्म कर सकते थे और हमें अपनी गलतियों पर अब काबू पाना होगा। दुनिया भर के सफर के बाद वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी लाहौर में मौजूद। आज नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रख दी गई। रात को ICC हेडक्वार्टर्स दुबई में पहुंचा दी जाएगी। NCA में मीडिया और शायकीन क्रिकेट ट्रॉफी का दीदार करेंगे। ट्रॉफी को तारीखी मकामात पर भी ले जाया जाएगा। वर्ल्ड कप ट्रॉफी का सफर जून में मेजबान इंडिया से शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, कुवैत, फ्रांस और इंग्लैंड से होती हुई पाकिस्तान पहुंची। वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होगा। इवेंट का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में स्केड्यूल है।